पहली बात तो सरकार को शर्म आना चाहिए कि 19 का परीक्षा लिया हुआ 22 में आप रिजल्ट दे रहे हैं और आप इंटर के साथ ग्रेजुएट को बैठा रहे हैं। बीपीएल धारियों के लिए, किसानों के लिए, छात्र और नौजवान और रोजगार के लिए एक अच्छा बजट आएगा तो हम लोग उसका स्वागत जरूर करेंगे। पार्लियामेंट चल सकता है, विधानसभा चल सकता है, चुनावी सभाएं हो सकती हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो सकता है, लेकिन रेल अपना जीरो स्पेशल कब हटाएगा? और आज जो 2 रुपये का स्टेशन टिकट था वो आज 50 रुपये से ऊपर हो चुका है। जो आम बजट 2 तारीख को आ रहा है, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं फैसले लेने के बाद फैसले अपने वापस लेने पर यकीन रखती है। इन्हें खुद पे यकीन नहीं है, चाहे कृषि कानून की बात हो, चाहे अभी आप देखें कि आरआरबी हो, एनटीपीसी की बात हो, रेल की बात हो, तो उम्मीद बहुत कम है। परंतु अभी भी समय है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे वित्त मंत्रालय से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कि कहीं ना कहीं हमें टैक्सेशन में छूट मिलनी चाहिए, और ख़ासकर जो बीपीएल धारियों को जो गैस का सिलेंडर दिया गया है उसके ऊपर इनको काम करने की अति शीघ्र ज़रूरत है। और गैस का जो सिलेंडर है वो कम से कम 300-350 रुपये बीपीएल धारियों के लिए होना अनिवार्य है। और जहाँ तक किसानों की बात है तो किसानों का एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। एमएसपी के ऊपर और केसीसी के ऊपर वो कितना बड़ा फंड दे रहे हैं, किसानों के लिए कितना बड़ा योजना है ये देखने योग्य होगा इस बार। युवाओं के रोजगार के लिए कितना बड़ा योजना है ये देखना होगा। केवल कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसे देने से भारत नहीं चलेगा। रेल को लेकर आपका क्या कहना है? जो रेल बजट सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया है आम बजट में, इस पर क्या कहना है आपका? जहाँ तक रेल की बात है तो कोरोना खत्म हो चुका है। कई बार कोरोना आया और तीसरी लहर भी अभी देख रहे हैं। पार्लियामेंट चल सकता है, विधानसभा चल सकता है, चुनावी सभाएं हो सकती हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो सकता है, लेकिन रेल अपना जीरो स्पेशल कब हटाएगा? और आज जो 2 रुपये का स्टेशन टिकट था वो आज 50 रुपये से ऊपर हो चुका है। स्लीपर क्लास का रेट बढ़ चुका है। और अगर मैं सीमावर्ती इलाके जहाँ से मैं आता हूँ अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ जो ट्रेन का प्रचलन है, जो बरौनी से गोरखपुर का जो सबसे सुगम रास्ता है, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल होते हुए, घोड़ासान होते हुए, नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर जाने का, आज वहाँ देखेंगे तो सवारी गाड़ियाँ नहीं हैं, एक्सप्रेस गाड़ियाँ नहीं हैं। पहले जब ये छोटी लाइन थी तो सबसे ज़्यादा ट्रेनें थी, और आज यहाँ ट्रेनों के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे जो सीमावर्ती लोग हैं वो दरभंगा डीएमसीएच में जाके पहले इलाज कराते थे, आज वो दर दर भटक रहे हैं, आज उनको बस का भाड़ा देना पड़ रहा है। हमारे यहाँ समस्याएं बहुत हैं। और जहाँ तक रेल की बात है तो आप देखिए, आरआरबी ने पहले एक डिसाइड किया कि हम ऐसा करें, कुछ इस तरह से एग्ज़ाम लेंगे, और एग्ज़ाम लेने के बाद, रिजल्ट देने के बाद वो फिर एक नया निर्णय लेते हैं और सरकार पुनः उस पर एक कमेटी बना देती है। तो मैं वही बात कहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं निर्णय लेने में ये दिखा रही है सरकार कि सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए। अगर आपके पास 1.5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो पहली बात तो सरकार को शर्म आना चाहिए कि 19 का परीक्षा लिया हुआ 22 में आप रिजल्ट दे रहे हैं और आप इंटर के साथ ग्रेजुएट को बैठा रहे हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं एक और एग्जाम, आप ग्रुप डी का बात कर रहे हैं, या नॉन टेक्निकल जो एनटीपीसी या नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात अगर आप कर रहे हैं तो एक एक बच्चे को 4-4 जगह पर क्यों सिलेक्ट किया आपने?